अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी जा रही होगी। और अगर ऐसा नहीं है, आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी नहीं जा रही है, तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक फटाफट से वन शॉट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर का, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसलिए हम चैप्टर पटर कम करेंगे और चैप्टर अपना फटाफट से खत्म करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बिस्मिल्लाह। ओके, इन दिस चैप्टर जो हमारे मेजर टॉपिक्स है दैट इज रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड्स ऑफ reproduction, basically reproduction in plants and animals, and we have human reproductive system and fertilization. उसके बगैर we have some importance of reproduction for survival of species. तो ये टॉपिक्स हमें कुछ कवर करने हैं, इसलिए हम बातें कम और काम ज्यादा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो होता है चैप्टर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से। रिप्रोडक्शन होता क्या है, हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। जाहिर सी बात है, अगर ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है अपने जैसे ही एक ह्यूमन बेबी को जन्म देगा। अगर एक डॉग है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन में, तो जाहिर सी बात है वो एक छोटे से नन्हे मुन्ने पप्पी को जन्म देगा। और अगर एक बिल्ली या कैट वी कैन से वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो एक छोटे से किटन को जन्म देंगे। राइट, आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। अच्छा, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस शुरू करने से पहले वी विल कम टू दिस क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। हालांकि वी कैन से रिप्रोडक्शन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं, हम लोग रिप्रोडक्शन के बगैर जिंदा रह सकते हैं। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स, जैसे अनमैरिड लोग हैं या वी कैन से ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करते, तो वो रिप्रोडक्शन के बिना मरते नहीं है। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। जैसे अगर मैं बाकी एग्जांपल्स दूं, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, जो ये सारे प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। से फॉर एग्जाम्पल हम अपनी सांस रोकेंगे, कब तक रोकेंगे जब तक मतलब हमारी कैपेबिलिटी होगी, हमारी कैपेबिलिटी खत्म होगी, उसके बाद हम जब सांस नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग इवेंचुअली मर जाएंगे। इसी तरीके से अगर बाकी प्रोसेसेस है, सर्कुलेशन वगैरह रुक जाएगा तो इवेंचुअली हमारी डेथ हो जाएगी। दैट मींस ये सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बट इफ वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो हम करते क्यों है, ताकि हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़े, जो हमारी नस्ल है वो आगे बढ़े। से फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उन्हें हमारे पेरेंट्स को जन्म दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, कल को हम लोग की शादी होगी, हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग अपने बच्चों को जन्म देंगे। बट ऐसा नहीं, से फॉर एग्जांपल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तब सोचा होता, या वर्ल्ड वाइड कोई एक ऐसी पॉपुलेशन होती, एक जनरेशन होती जिन्होंने सोचा था कि हम लोग फर्दर रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो आप खुद सोचिए, अभी मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रही होती, अभी आप घरों में बैठ के पढ़ नहीं रहे होते, क्योंकि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए हमारी जो स्पीशीज है आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन है आगे बढ़ाने के लिए हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। होप इट्स क्लियर। ओके, एज यू कैन सी हियर, इसकी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, रिप्लेसमेंट एंड वेरिएशन। ठीक है, ओके, coming back to this next slide, we have types of reproduction या modes of reproduction. We have two modes of reproduction. First one we have asexual reproduction and another one we have sexual reproduction. Asexual reproduction की अगर हम बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमीट्स आर बेसिकली दो सेक्स सेल्स जो फ्यूजन के बाद, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जो फ्यूजन के बाद क्या करते हैं बेसिकली, जो फ्यूजन के बाद एक नन्हे मुन्ने बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, उनकी वजह से एक बेबी बनता है। आई होप इट्स क्लियर। और यहाँ पे सिंस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो वेरिएशन नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो ना के बराबर है, मतलब नेग्लिजिबल। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर हमें कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पे हमारा सवाल जो है वो
जीरो के बराबर होता है, जीरो के आसपास होता है, तो हम लोग कहते हैं नेग्लिजिबल। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वेरिएशन अगर होगी भी तो वो नेग्लिजिबल होगी, इसलिए आप कहते हो नो वेरिएशन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, गैमीट्स बनते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, गैमीट्स बनते हैं और वेरिएशन होगी। अब एग्जाम्पल लीजिए जल्दी से, फटाफट से हम एग्जाम्पल करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल पेरेंट है, इसका कोई दूसरा जो पार्टनर नहीं है बेसिकली, तो ये क्या करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। यही मैं यहाँ पे कह रही हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर इस सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो इसको गैमीट बनाने की कोई जरूरत नहीं, और अगर इसके साथ कोई और फ्यूजन नहीं हो रहा है और कोई नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वेरिएशन अगर होगी भी तो ना के बराबर, इसलिए हम लोग कहते हैं नो वेरिएशन। Coming back to sexual reproduction, say for example sexual reproduction में दो parents involved है, as you can see here, one is remote and another one we have phone। ठीक है, तो यहाँ पे दो parents clearly involved है, मतलब एक प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ये अपना गैमीट बनाएगा, सेक्स सेल बनाएगा, ये अपना गैमीट बनाएगा जो हम आगे पढ़ेंगे, और उन दोनों का फ्यूजन होगा, तो उसमें वेरिएशन होगी। क्यों वेरिएशन होगी, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आएंगे, इसके कुछ फीचर्स उसमें आएंगे और इसके कुछ फीचर्स आएंगे, जिसकी वजह से बेबी जो है थोड़ा बहुत इनके जैसा तो होगा सिमिलर, लेकिन उसमें कई सारी वेरिएशंस भी देखने को मिलती है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अच्छा, इफ यू विल टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज आई अर्लियर मेंशन्ड, इसमें जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, अच्छा, उसके बगैर ऑफस्प्रिंग्स जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स से। जैसे मैंने अभी आपको फोन की एग्जांपल दी, मैंने कहा फोन है मेरे पास, ये जब रिप्रोडक्शन करेगा, ये सिंगल पेरेंट है तो कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जेनेटिकल वेरिएशन जो है वो ना के बराबर होंगी, या यू कैन से कि जीरो वेरिएशन होंगी, और ये अपने पेरेंट के जैसा एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। ठीक है, ये कैसे होता है, ये यूजुअली सिंपल सेल डिवीजन से होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे फर्दर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बगैर ये यूजुअली किन में देखने को मिलता है, कॉमनली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ प्लांट्स में, जो सिंपल प्लांट्स या सिंपल एनिमल्स या सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, उनमें देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो मैं हूं, आप हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, हम में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, फर्दर मोर इफ यू विल टॉक अबाउट, ये हमें आगे लिख के है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन आप याद रखोगे, बाई मीन्स टू एंड फिशन मीन्स सिंपली ब्रेक डाउन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सेल टूट के दो ही सेल्स देगी, दो डॉटर सेल्स देगी, दैट इज बाइनरी फिशन। वी हैव एग्जांपल अमीबा, वी हैव पैरामीशियम, वी हैव बैक्टीरिया एंड वी हैव लेशमानिया। आप प्लीज याद रखिए, जो ये लेशमानिया है ये एक डिजीज कॉज करता है जिसे ब्लैक फीवर कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेस आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये मदर अमीबा है, ये एक अमीबा है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। ये पहले क्या करेगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये पहले न्यूक्लियस को करता है डिवाइड। ठीक है, न्यूक्लियस का रेप्लिका करता है और उनको डिवाइड करता है। आप फिर फर्दर देखोगे, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद धीरे धीरे जो है मेरा साइटोप्लाज्म ये भी डिवाइड होने लगा, और ऑलरेडी इसमें अपना न्यूक्लियस है, इसमें अपना न्यूक्लियस है, और फर्दर अगर हम देखेंगे इसने, इट गिव्स राइज टू, मदर अमीबा गिव्स राइज टू डॉटर अमीबा, टू डॉटर अमीबा। ठीक है, आई होप बाइनरी फिशन इज क्लियर। ठीक है, फर्दर मोर अगर हम इसको फटाफट से समझेंगे, ये फोन है, ये फोन नहीं, ये एक सेल है। ठीक है, ये एक बाइनरी फिशन इसको करना है, इसको एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। बाइनरी फिशन कैसे करेगा, खुद को ही ये मदर था, मदर अमीबा, इसने खुद को ही तोड़ा और दो ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो गया, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस मदर अमीबा, ये मदर अमीबा था, इट गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। दिस इज व्हाट बाइनरी फिशन इज। आई होप इट्स क्लियर एंड यू कैन क्लियरली से एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मींस सेम होता है, और वेरिएशन ना के बराबर है तो हम लोग कहते हैं नो वेरिएशन। ओके, इसके बाद वी हैव बडिंग। बडिंग में अगर हम देखेंगे, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी जो एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ऐसे पहले बड ग्रो करेगा, छोटा सा चुन्नू सा मुन्नू सा बड ग्रो करेगा। उसके बाद धीरे धीरे बड जो है ये ऐसे एक बिल्कुल बड़ा बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं, पहले छोटा था, उसके बाद बड़ा बना, और फाइनली जब ये मैच्योर हो गया, जब ये बड़ा बना, इसने फुल ग्रोथ की, उसके बाद ये पेरेंटल बॉडी है। ठीक है, ये पेरेंट है, ये बड है,
फाइनली आप देखोगे बर्ड जो है ये डिटैच होता है पेरेंटल बॉडी से, और पेरेंटल बॉडी अलग और बर्ड अलग। इसकी एक खूबसूरत सी एग्जांपल हम समझेंगे डेली लाइफ एक्टिविटीज या सिचुएशन से। डेली लाइफ सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचपन में पेरेंट्स पे पूरा डिपेंडेंट होते हैं, चाहे हमें छोटी सी छोटी चीज खरीदनी हो या बड़ा सा बड़ा कोई महल बनाना हो, हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू आवर इंडिपेंडेंस, जब हम फुल इंडिपेंडेंट बनते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या और किसी फॉर्म में इंडिपेंडेंट बनना हो, तो हम लोग अपने पेरेंट्स को अबंडन करते हैं। इसलिए आप कश्मीर में देखोगे, कश्मीर में बहुत सारे ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को अबंडन करते हैं। जैसे इस ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल लेंगे, पहले छोटा सा ऑर्गेनिज्म था, बच्चा था, पेरेंट पे डिपेंड था, फिर धीरे धीरे ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, फिर पेरेंट को ही किक आउट करता है और खुद अलग से रहने लगता है और पेरेंट्स को अलग से छोड़ता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन सिंपली मींस टुकड़े होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूजुअली होता है प्लेनेरिया और स्पाइरोगायरा में। ये मान लीजिए प्लेनेरिया है हमारे पास, ठीक है, तो इसके हो रहे हैं फॉर एग्जांपल ये टुकड़े हो रहे हैं इसके, तो हर टुकड़ा, या मान लीजिए एक बीच में टुकड़ा हो रहा है हमारे पास, ठीक है, बिस्मिल्लाह, और बीच में टुकड़ा हो रहा है, बीच में फ्रेगमेंट बन रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, 2 फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं टोटल, और 2 फ्रेगमेंट्स बन होके क्या होता है, एक नया जो है हमारे पास प्लेन एरिया वो बन जाता है। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। यहाँ पे टुकड़े हो गए, फर्स्ट वन, अनदर वन, तो यहाँ पे एक अलग सा ऑर्गेनिज्म या वी कैन से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इसका बेबी प्लेन एरिया है वो बन जाता है। ओके, इसके बाद वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। We have another topic that is regeneration. रीजनरेशन सिंपली मीन्स, री मीन्स दोबारा से, जनरेट होना मीन्स कुछ बनना। रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म दोबारा से बनता है। इसका क्या मतलब है हम एग्जांपल से समझेंगे। से फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक सेकेंड, से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, हेड है, बॉडी है, टेल है, ठीक है। इसके मानो 3 टुकड़े हो गए, हेड में हेड, बॉडी एंड टेल। अब ये हेड वाला पोर्शन है, ये अपनी बॉडी और टेल खुद से बनाएगा। रीजनरेशन पढ़ रहे हैं, दोबारा से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बॉडी जो है अपना हेड और टेल बनाएगा, यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल बनाएगा। उसके बाद टेल जो है वो अपनी बॉडी और अपना हेड बनाएगा। दिस इज व्हाट रीजनरेशन इज। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। उसके बाद वी हैव स्पोर फॉर्मेशन। आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा, जब आप ब्रेड लाते हो बाजार से, तो आप ब्रेड जब कुछ टाइम के लिए घर में रहती है ना, तो हम यूजुअली वी यूज टर्म ये सड़ गया है। असल में वो सड़ी नहीं होती है, हुआ क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। उस पे फंगस ग्रो करता है। जब आप एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, अपने घर में, किचन में, कहीं पे भी, किसी अलमीरा में आप अपनी ब्रेड स्टोर रखते हो, ठीक है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, वहां पे आप देखोगे ब्रेड माउल्ड जो है ना, ब्रेड के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है। वो होता क्या है, वो असल में राइजोपस होता है। राइजोपस जो है ये एक फंगस होता है जो हमारे ब्रेड पे ग्रो करता है। इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आप यहाँ पे समझोगे, ये फॉर एग्जांपल मेरा एक राइजोपस है, यहाँ पे स्पोर्स जो है इसकी पूरी बॉडी में नहीं बनेंगी, स्पोर्स जो है एक स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर में बनेंगे जिसका नाम है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर आप देख सकते हैं पहले स्पोरेंजियम बंद है, उसके बाद जब इसको रिप्रोडक्शन करना है, ये स्पोरेंजियम लेयर जो है आप देख सकते हैं ये बर्स्ट आउट होती है। उसके बाद वहां पे छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्पोर्स जो है वो एनवायरमेंट में लिबरेट करते हैं और वहां पे ग्रो होना शुरू करता है। एज यू कैन सी हियर, स्पोरेंजियम बंद था, यहाँ पे बर्स्ट आउट हो गया, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स थे, वही स्पोर्स जो है बाहर एनवायरमेंट में लिबरेट हो गए और वो जो है पूरी ब्रेड हमारी खराब कर देता है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास राइजोपस विच इज अ फंगस जो ब्रेड मोल्ड पे ग्रो करती है। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
लेकिन होता किन में है? ये होता है बेसिकली प्लांट्स में। जो अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे वो यूजुअली सिंपल ऑर्गेनिजम्स या वी कैन से जो हमारे पास यूनिसेलुलर या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है उनमें होता था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन उनमें होगा जो प्लांट्स होते हैं। आप कैसे याद रखोगे? वेजिटेटिव मीन्स वेजीज, समथिंग रिलेटेड टू वेजिटेबल, सब्जियां जो हम खाते हैं, सब्जियां क्या है? प्लांट्स है, तो आप उन्हीं से याद रखोगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे मैंने कहा जो प्लांट्स में होता है। तो मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड को, अपने जो भी आपका फ्रेंड है, क्या कहते हो आप लोग, वो टर्म क्या है? सोना, बाबू सोना, आपको अपने बाबू सोना को रोज देना है, तो आप क्या करते हो? आप घर से रोज प्लांट जो है चुराने की कोशिश करते हो। आपकी मम्मी आपको देखती है, आपको डांट लगाती है, बोलती है ये उखाड़ना नहीं, तो आप परेशान होते हो कि मुझे अपने बाबू सोना को इम्प्रेस करना है, मैं कैसे करूं? आप क्या करते हो? आप उसका जो है ना रोज प्लांट का आप एक स्टेम काटते हो, ठीक है, या आप एक ब्रांच काटते हो उसकी, उसके बाद उसको वो गिफ्ट करते हो, फिर वो अपने बगीचे में, गार्डन में उगाती है और वो बहुत खुश होती है। क्यों खुश होती है? क्योंकि उसके प्लांट पे बहुत सारे रोजेस जो है उगने शुरू हो गए, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल एग्जांपल, जब भी आपको रोज प्लांट उगाना है तो आपको यू डोंट नीड सीड, बेसिकली आप सीड जब उगाते हो ना जमीन में तो वो एक नया प्लांट बनता है। बट हियर इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन यू डोंट नीड सीड। आप क्या करते हो? आप स्टेम को या शूट को या हमारा जो वी कैन से ब्रांच को कट करते हो, उसके बाद उसको ग्रो करते हो, वो भी एक नए फुल फ्लेजेड प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो वी हैव एग्जांपल रोज। उसके बाद पोटैटो की एग्जांपल है ट्यूबर्स। आप देखते हो जब घर में बहुत टाइम तक जब हम फ्रेश आलू लाते हैं वो घर में कुछ टाइम तक स्टोर रहेंगे तो उसमें छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या वी कैन से ट्यूबर्स ग्रो करते हैं। उसके बाद आप वो पोटैटो उठाते हो, उसके बाद अगर आप वो जमीन के अंदर गाड़ोगे, उसको जमीन के अंदर उसको उगाओगे तो वो एक पूरे नए एक पोटैटो प्लांट में कन्वर्ट होगा। यूजुअली हम क्या करते हैं? हम लोग फेंकते हैं, हमें लगता है कि ये बेकार है, हमारे किसी काम की नहीं, खराब हो गई है, ये आलू सब्जी खराब हो गई है। उसके बाद आप आलू उठाते हो, आप फेंकते हो बगीचे में या किचन गार्डन में। उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद देखोगे वहां से नया प्लांटलेट, खूबसूरत सा चुन्नू मुन्नू सा प्लांटलेट ग्रो करता है। कैसे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। अनदर एग्जांपल वी हैव अनियन की। अनियन जो है वो बल्ब के थ्रू, जैसे पोटैटो ट्यूबर्स के थ्रू ग्रो होता है, अनियन जो है बल्ब के थ्रू ग्रो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक ब्रायोफाइलम है, कितना छोटा, मतलब ये पत्ता जैसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप देखोगे इसी पे एक चुन्नू चुन्नू मुन्नू मुन्नू से प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं और ये इनके पास कैपेसिटी होती है एक नए ब्रायोफाइलम में कन्वर्ट होने की। कैसे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की? एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये है कि ये यहाँ पे हमें फ्लावर जो है, फ्रूट जो है वो जल्दी ग्रो होगा। यहाँ पे जो हमारा प्लांट है वो जल्दी ग्रो होगा। वी डोंट नीड एनी सीड, हमें कोई सीड की जरूरत नहीं है। चूंकि इट्स टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज, बिल्कुल जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा जो था अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी थी, कोई वेरिएशन नहीं थी, यहाँ पे भी सेम है। तो हम लोग ये यूजुअली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं, मतलब खेतों वेतों में हम लोग यूज करते हैं। नाउ वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज आई ऑलरेडी मेंशन, मैंने आपको रिमोट और फोन की एग्जांपल दी। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक मानिए मेल पेरेंट है, दूसरा मानिए फीमेल पेरेंट है। मेल पेरेंट अपने गैमीट्स या सेक्स सेल बनाएगा, फीमेल अपने गैमीट्स या सेक्स सेल बनाएगा। मेल गैमीट को हम लोग स्पर्म कहते हैं, मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को हम ओवम या एग के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में आएंगे, दोनों के फीचर्स जो है बच्चे में आएंगे। तो वो बच्चा जो है वो आइडेंटिकल तो होगा, कुछ आपने अक्सर सुना होगा कि आप अपने फादर जैसे दिखते हो, किसी को कहते हैं आप अपनी मदर जैसी दिखती हो, आपकी नाक बिल्कुल अपने पापा जैसी है, आपकी हाइट बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी है। क्यों? क्योंकि वी आर आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स, बट इतने नहीं कि हम लोग बिल्कुल उनकी एग्जैक्ट कॉपीज बनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन होती है। क्यों होती है वेरिएशन? क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसा होता कि आप अपनी मम्मा के साथ, से फॉर एग्जांपल आप लड़की हो, आप अपने पापा के साथ निकलते, अगर आप लड़की हो तो आप अपनी मम्मा के साथ निकलते बाहर। आप मतलब इतने लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता कि ये बिल्कुल सेम है, ये ट्विंस है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ फीचर्स आपकी नाक जो है, आपके
बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी हाइट, आपका आई कलर जो है अपने पेरेंट्स से मैच होता होगा, लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं होते क्योंकि हम में कुछ वेरिएशन होती है, बिकॉज हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे एज ए अर्लियर मेंशन मेल गैमीट जो है स्पर्म कहलाएगा, और ये पोलन टर्म जो है ये असल में प्लांट्स में यूज होती है, बिकॉज प्लांट्स में इंटरकोर्स नहीं होता, प्लांट्स में कॉपुलेशन नहीं होता जो हम फर्दर पढ़ेंगे, प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है। प्लांट्स में पोलन ग्रेन उड़ते 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 अपनी दुल्हन के पास आ जाता है, जो मैं कहूंगी। तो पोलन ग्रेन बेसिकली मेल गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन प्लांट्स में, पोलन ग्रेन के अंदर जो आप अक्सर देखते हो ना, जब बाहर निकलते पोलन आ जाते हैं, पोलन सड़कों पे होते हैं, पोलन हमारी बॉडी पे आ जाता है, हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं, वो बेसिकली मेल गैमीट नहीं, उसके अंदर मेल गैमीट छिपा होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी आगे वाली स्लाइड्स में। फीमेल गैमीट को हम एग या ओवम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, व्हाट डज फर्टिलाइजेशन मींस? से फॉर एग्जांपल दिस इज स्पर्म, दिस इज एग। जब ये दोनों मिलेंगे ये एक सेल बनाएंगे जिसका नाम है जाइगोट। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, मेरे पास यहाँ पे पेन नहीं है, मैं आपको वरना दिखाती। से फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, ये जो है इसका ये कैप है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो पेन है ना, ये पेन जो मेरे पास है, अच्छा एक सेकेंड मैं पेन लाती हूँ बैग से, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ओके, आई एम बैक। यहाँ से देखिए प्लीज, बैक टू क्लास, अटेंशन। यहाँ से देखिए ये फॉर एग्जाम्पल पेन है। अब आपको पेन नहीं समझना, आप समझ लीजिए ये जो है ये स्पर्म है, दैट इज मेल गैमीट है, और ये जो है एग है, ये स्पर्म है, ये एग है। स्पर्म आ गया क्योंकि यूजुअली स्पर्म मोटाइल होता है, यूजुअली लड़के लड़कियों के पीछे होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। प्लीज नो ऑफेंस, ये क्लास है, हमें बस सिंपल तरीके से समझना है चीजों को, इसलिए मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। ये स्पर्म है, ये एग है, तो स्पर्म भी यहाँ पे मेल गैमीट है, तो मेल ही फीमेल के पास आएगा, ये यूजुअली मोटाइल होता है। ये जब आएगा, ये ओवम के साथ जब मिलेगा, तो अब आपने कहोगे दो सेल्स है, अभी ये दो सेल्स थी, स्पर्म अलग एग अलग, दो सेल्स, ये एक सेल ये दूसरी सेल, लेकिन जो ही ये मिलते हैं तो ये दो सेल्स नहीं, ये एक सेल कहलाएगी, जिस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट, एज आई ऑलरेडी शो यू हेयर, ठीक है। उसके बाद जाइगोट जो है ये यूनिसेल्युलर है, प्लीज रिमेंबर, एक सेल मैंने कहा यूनिसेल्युलर है, लेकिन एज यू कैन सी आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग जो है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें बहुत सारी सेल्स है, वी हैव गॉट मिलियंस लैक्स ऑफ सेल्स। तो हाउ इज इट पॉसिबल, अगर मैं एक सिंपल से जाइगोट से बनी हूं, तो एक सेल से मेरे अंदर इतनी सारी सेल्स कैसे आई? क्योंकि जाइगोट में फिर होता है सेल डिवीजन, मतलब एक सेल से बनेंगी दो सेल्स, दो से बनेंगी चार, चार से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इसके आगे मुझे उर्दू गिनती नहीं आती है, इसके आगे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, 64 से 128, इसी तरीके से मिलियंस ऑफ गैमीट्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो जाइगोट जब आगे कन्वर्ट होगा उसे कहते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करेगा। I hope this concept is clear, and as I already mentioned, हम लोग जेनेटिकली मतलब सॉरी आइडेंटिकल तो होते पेरेंट्स से, लेकिन वेरिएशन भी अच्छी खासी होती है। बिस्मिल्लाह। ओके, जेनेटिक वेरिएशन क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर दो पेरेंट्स की कॉम्बिनेशन आई होती है, जैसे मैंने यहाँ पे रिमोट और फोन का दिखाया, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जब वो एक ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे तो वहां पे वेरिएशन होती है, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म में फादर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ट्रेट्स आएंगे, मदर के भी जो है कुछ ट्रेट्स या फीचर्स या यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। अच्छा, इसके बगैर अगर हम देखेंगे व्हाई इज दिस वेरिएशन नेसेसरी? वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन नेसेसरी है, मतलब आप देखोगे कि दिन ब दिन नए नए ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कैसे? क्योंकि वेरिएशन हो रही है। जैसे आप इंशाल्लाह आगे हायर क्लास में पढ़ोगे एवोल्यूशन चैप्टर, वहां पे अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप बस याद रखोगे वेरिएशन से एवोल्यूशन होता है। जेनेटिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, तो उसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। उस दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर व्हाट? पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। और इसकी वजह से क्या होता है, जो अगर डिफेक्ट्स है किसी ऑर्गेनिज्म में या कुछ डिसऑर्डर्स है, डिजीजेस है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएशन होती है।
ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ वी विल कम टू दिस टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग दूसरा नाम एंजियोस्पर्म्स के नाम से भी जानते हैं। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स है जो बेसिकली फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, फ्लावरिंग प्लांट्स। आप देख सकते हैं हमारे पास कितना खूबसूरत फूल है यहाँ पे। ये जो कलर्ड वाला पोर्शन है इसको हम लोग पेटल कहते हैं। कलर्ड वाला जो पोर्शन आपको दिखता है ना वो बेसिकली पेटल होता है, जैसे रोज में व्हाइट कलर का, रेड कलर का, जो रेड और व्हाइट है उसमें दैट इज पेटल्स। उसके बगैर जो ये नीचे से ग्रीन कलर का होता है, हर एक में होता है, उसको सेपल कहते हैं। उसके बगैर वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें हमारा आता है स्टिग्मा, फिर ये लॉन्ग वाला पोर्शन स्टाइल जो स्टिग्मा और ओवेरी को करता है कनेक्ट, और उसके बाद वी हैव बेसल बल्जेड बॉडी विच इज नोन एज ओवेरी। ओवेरी के अंदर वी हैव ओव्यूल प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मेल में हमारा यहाँ पे होता है एंथर, फिर होता है फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली स्टेमन के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, स्टेमन कैसे, मेन, इसमें मेन वाला टर्म आ रहा है, तो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और अगर यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी की बात करेंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, उनको हम लोग कलेक्टिवली पिस्टल या फिर कार्पेल कहते हैं। पिस्टल या फिर कार्पेल कहते हैं। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्टेमन की, स्टेमन जो है मेल पार्ट है, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली स्टेमन कहते हैं। एंथर में आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। बच्चा लोग प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। उसके बाद फीमेल पार्ट जो है ये ओवेरी जो है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है, जहां पे दुल्हन जी जो है, एग सेल जो है वो वेट कर रही होती है। फर्टिलाइजेशन अगेन यहाँ पे क्या आएगा, जब मेल गैमीट और एग सेल जो है फ्यूज करेंगे तो वो एक जाइगोट बनाएंगे, एक जाइगोट बनाएंगे जिसे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। जाइगोट बन गया, जाइगोट फिर कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, एज ए अर्लियर मेंशन्ड। ओके, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवेरी है, बच्चा पार्टी, ओवेरी जो है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में, और जो ओवेरी के अंदर ओव्यूल था। तो कॉमन सेंस की बात है, मैं फ्रूट खा रही हूं, मैं बेसिकली ओवेरी खा रही हूं, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड या अनराइपेंड ओवेरी खा रही हूं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो आप आज एक काम करना, आप बाहर जाना, फ्रूट सेलर के पास जाना, उसको फ्रूट नहीं कहना, उसको कहना मुझे ओवेरी दे दो। वो दो चपेड़ मारेगा, क्या सीख क्या रहे हैं, क्या वो बोलेगा क्या नए बच्चे हैं, क्या जेनजी है, नहीं आप लोग अल्फा हो, क्या अल्फा बच्चे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर उनको जो है ना ये लेक्चर दिखाना, उन तक भी शेयर करना, ताकि उनको भी समझ आए। बेसिकली फ्रूट जो है वो ओवेरी से ही बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ओवेरी के अंदर अगर ओव्यूल है, मुझे आप बोलिए फ्रूट के अंदर क्या होता है ऐसा, फ्रूट के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, ऑब्वियसली फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है। तो सीड कैसे बनेगा, ओव्यूल जब कन्वर्ट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद वो देगा एक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सीड। ओके, उसके बाद सीड को हम लोग उगाते हैं जमीन में और वो एक नया प्लांट जो है बनाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप कोई भी आपने देखा स्टेम से, छोटे छोटे लीव के टुकड़ों से जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूसिवली आपका सीड जो है वो पार्टिसिपेट करता, मतलब सॉरी, एक नई प्लांट में ग्रो करेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप स्टेम से या एक पत्ते से, लीफ से या शूट के किसी भी पार्ट से एक नया ये प्लांट जो है उसमें कन्वर्ट करते थे अपने प्लांट को। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगेन एनिमल्स के अंदर भी मेल होता है और फीमेल होता है, ठीक है, जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें सेक्स सेल कहते हैं, जो फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, जाइगोट से फिर एक नया इंडिविजुअल बनता है, लेकिन इंडिविजुअल बनने से पहले एक एम्ब्रियो बनता है, जो मैंने पहले ही कहा है। जैसे हमने मेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े, सॉरी फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े, यहाँ पे हम मेल का देखेंगे। मेल में होता है टेस्टिस, जो पेयर इन नंबर, मतलब 2 होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, वो स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म एक सेक्स सेल है या गैमीट है, मेल गैमीट। फीमेल में ओवरीज होती है, मेल्स में टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म, फीमेल में ओवरीज बनाती है एग्स, या वी कैन से ओवम।
उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जब ये स्पर्म और ये एग जब मिलेगा, ये जाइगोट बनाएगा, तो बच्चा लोग आप कंफ्यूज नहीं होगे, जाइगोट दो सेल्स नहीं है, स्पर्म एक सेल है, एग एक सेल है, लेकिन मिलके एक ही सेल बना रहे हैं, सिंगल सेल्ड जाइगोट, दैट टू यूनिसेलुलर। फिर इसमें सेल डिवीजन होता है और जाइगोट जो है वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। उसके बाद वी हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो के बाद जाहिर सी बात है, एज यू कैन सी हियर, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक नया छोटा सा चुन्नू सा मुन्नू सा बेबी बनेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जो बॉडी के बाहर होगी, यूजुअली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है, एम्फीबियंस में जैसे फिश एंड फ्रॉग, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। मेल जो है अपने गैमीट्स डिपॉजिट करता है पानी में, फीमेल भी डिपॉजिट करती है पानी में, तो वहां पे मिल के जाइगोट बनाता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन कौन सी फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स में, हम में या बर्ड्स में यूजुअली कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल। दैट मीन्स हम लोग बेबी को अपने अंदर, हमारे फर्टिलाइजेशन हमारे अंदर होता है, फीमेल बॉडीज के अंदर होता है, तो बेबी भी वहीं पे ग्रो करेगा, जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके अब हमें पता है, अभी तक हम बात करें ह्यूमंस जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। यहाँ पे पहले क्या होगा? गेमीटोजेनेसिस होगा। गेमीटोजेनेसिस, जेनेसिस टर्म means formation, gamete means gamete, gametogenesis collectively means formation of gamete। formation of gamete क्या होता है? sperm बनता है मेल्स में और egg या ovum बनता है फीमेल्स में, फिर ये दोनों मिलते हैं, मिलके बनाते हैं जाइगोट, फिर ये बनाता है जाइगोट, बनाता है एक और स्ट्रक्चर नोन एज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है बेबी बनाता है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? कंटिन्यूटी होती है स्पीशीज की। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है हमारे सर्वाइवल के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि हमारी जनरेशन जो है, हमारी स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू हो, हमारी जनरेशन, नस्ल जो है वो आगे बढ़े, उस चीज के लिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके अब हम देखेंगे जल्दी से फटाफट से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यहाँ पे हमारा टेस्टिस है, जैसे मैंने पहले कब ये स्पर्म, अच्छा विल कम बैक टू दिस, पहले आप देखेंगे ये हमारा होता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर होते हैं एक पाउच में जिसका नाम है स्क्रोटम। टेस्टिस एज इट इज नहीं होते, ये एक खास पाउच में जिसका नाम स्क्रोटम है वहां पे प्रेजेंट होता है। आप कैसे याद रखोगे? आप कहोगे टेस्टिस से मेल गैमीट बनता है तो हमें इसको प्रोटेक्शन देनी है, हम इसको पाउच में रखते हैं। असल में पाउच में ये जो स्क्रोटम है उसमें रखने का क्या रीजन है? मेन ये रीजन है क्योंकि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो आसपास 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, गैमेटोजेनेसिस इन मेल, स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए क्या होता है? मुझे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम रखना है, तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे यहां से अराइज होते हैं ऐसे ट्यूब्स जिनको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। ये स्पर्म्स को ऐसे ट्रैवल करने में हेल्प करता है, यहाँ से भी ट्रैवल करने में हेल्प करता है। आगे आप देखेंगे ग्लैंड से सेमिनल वेसिकल, और आपको प्रोस्टेट ग्लैंड नाम याद रखना है। ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? ये थोड़ा फ्लूइड स्क्रीट करते हैं, और यहाँ से जब स्पर्म आएगा वो स्पर्म और इनका फ्लूइड, सेमिनल प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड जब मिलेगा, वो स्पर्म्स के साथ मिलेगा, उसको हम लोग कलेक्टिवली सेमिन कहते हैं, जो कि इजैकुलेट होता है यहाँ से, यूरेथ्रा से, ठीक है। यूरेथ्रा से वो इजैकुलेट होगा। तो यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा आपका क्या कहते हैं? यूरेथ्रा जो मेल्स में होता है वो स्पर्म को भी कैरी करता है। स्पर्म इज नॉट द गुड टर्म, जब इजैकुलेशन होती है तब स्पर्म रिलीज नहीं, तब सेमिन रिलीज होता है, क्योंकि सेमिन में फ्लूइड प्लस स्पर्म होता है। फ्लूइड क्यों होता है? ताकि वो स्पर्म्स को नरिश कर सके। और यही जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेशन भी होती है और यूरिनेशन भी होती है, बट साइमल्टेनियस नहीं। आप कह सकते हैं साइमल्टेनियसली नहीं, यूरिनेशन के टाइम यूरिन पास होगा, इजैकुलेशन के टाइम सेमेन पास होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेल हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मेल्स में मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। जैसे आप
कुछ साल पहले, जैसे आप 10th क्लास में हो माशाल्लाह से, अगर आप अपने क्लास के बॉयज को या अगर आप खुद लड़के हो, अपने आप इर्द गिर्द अपने दोस्तों को देखो, आप देखोगे जो आपके इर्द गिर्द दोस्त है, या आप अपने अंदर चेंज देखो, आपके अंदर चेंज आती है। जैसे मसल डेवलपमेंट होता है, मसल मास जो है वो बढ़ जाता है। उसके बगैर, मसल मास बढ़ने के बगैर क्या होता है, आपकी जो वॉइस है वो डीप हो जाती है। ऐसा बात करते हो, ओए मुझे नोटबुक दे दो, या ऐसे कुछ आपकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है। आपको जो है दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, बियर्ड आनी शुरू हो जाती है, या ओवरऑल हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन से और भी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस यू कैन से हेयर, वो शुरू हो जाता है। उसके बगैर आर्मपिट्स में हेयर, थिक हेयर आना शुरू हो जाता है, जेनाइटल एरिया में प्यूबिक हेयर आना शुरू हो जाता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस, वास डिफरेंस, जैसे मैंने कहा, ये क्या करेगा, ये कैरी करेगा स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट क्या करता है, फ्लूइड ऐड करता है टू फॉर्म सेमेन। सेमेन इज नथिंग बट अ फ्लूइड जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल बनाएगा, प्लस स्पर्म, स्पर्म और फ्लूइड वो सेमेन बनाता है जो फिर इजैकुलेट होता है। पेनिस जो है ये हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉपुलेशन में, इंटरकोर्स में हेल्प करता है। क्योंकि पेनिस इज द ऑर्गन जो फीमेल्स के अंदर इंसेमिनेट, सेमेन डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन जो है, मेन तो सारे हैं, लड़कियां ऑफेंड नहीं होंगी, मेन सारे हैं, बट जो ये फीमेल गैमीट ओवम या एग है वो बनाता है ओवेरी। मतलब एक महीने यहाँ से ओवेरी बनेगी, अगले महीने यहाँ से ओवेरी बने, ये ओवम बनेगा, सॉरी, एक महीने इस ओवेरी से एग बनेगा, दूसरे महीने, अगले महीने दूसरे ओवेरी से एग बनेगा या ओवम बनेगा। फिर हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब, जो किसको कैरी करेगा, वहां पे वास डिफरेंस कैरी करता था स्पर्म को, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब जो है एग को कैरी करेगा। फिर वी हैव यूट्रस। यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे बेबी की ग्रोथ या डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वी हैव नैरो सर्विक्स, फिर फाइनली वी हैव वेजाइना। ठीक है, सर्विक्स, ये कुछ पार्ट्स आपको याद रखने हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज है जो ओवा या एग या ओवम बनाएगा, और कुछ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसे वहां पे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बनता था, हम फीमेल्स कह रहे थे अभी तक, मैम हमारे अंदर कोई हार्मोन नहीं बनता। हाँ जी, बनता है हमारे अंदर। जैसे टेस्टिस स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाता है, वैसे ही हमारे अंदर ओवरी जो है वो एग प्लस हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हम में होता है। तो जैसे मेल्स में मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे, हम में भी फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे। जैसे मेमोरी ग्लैंड का बढ़ना या डेवलप होना शुरू हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसके बगैर हमारी भी वॉइस चेंज हो जाती है, या वी कैन से थिन हेयर बॉडी पे ग्रो होना शुरू हो जाता है, और थिक हेयर जो है वो आर्मपिट और जेनाइटल रीजन में ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के। ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब जो है ये कैरी करेगा एग को, एंड इट्स द मेजर साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। जब से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एग रिलीज हो गया, फिर वो एग जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वेट करेगा, कुछ टाइम के लिए, इन द सेंस एक दिन के लिए वेट करेगा। एक दिन बिल्कुल दुल्हन रानी वेट कर रही है कि मेरा राजकुमार आएगा, और से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्पर्म जो है डिपॉजिट हो गया, सेमेन जो है डिपॉजिट हो गया, तो स्पर्म सेल्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स सेमेन में प्रेजेंट होते हैं। तो फाइनली एक स्पर्म जो है, आपको याद रखना है बच्चा लोग, एक एग को, एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एग मेरा प्रेजेंट है, यहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब में एक एग प्रेजेंट है, यहाँ से स्पर्म आ रहा है, तो स्पर्म और एग मिल रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है। लेकिन एग, आपकी एनसीईआरटी कहती है एग जो है एक दिन के लिए फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगी, क्योंकि वी गर्ल्स वांट प्रिंसेस ट्रीटमेंट, हमें वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं, तो हम लोग एक दिन के लिए वेट करते हैं। अगर आया राजकुमार वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं उसका प्रोसीजर भी बोलूंगी कि फिर क्या होता है। यहाँ पे अगर राजकुमार आया तो फर्टिलाइजेशन होगी, एक ही स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, जाइगोट बनेगा जो सिंगल सेल है, स्पर्म एक सेल, एग एक सेल। जब ये दोनों मिलेंगे, एक ही सेल, दो सेल्स नहीं बनाएंगे, एक ही सेल बनाएगा, जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जब जाइगोट बनेगा, उसके बाद ये इधर यूट्रस में आएगा, और यहाँ पे यूट्रस के अंदर वो ग्रो करना शुरू करेगा। जो
एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट या फिर फर्दर फीटस की डेवलपमेंट वो यहाँ पे यूट्रस में होगी, जिससे हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। और बच्चा पार्टी जो हमारा ह्यूमन फीमेल्स का जो जेस्टेशन पीरियड, पहले मैं समझाऊंगी जेस्टेशन पीरियड क्या होता है। जेस्टेशन पीरियड सिंपली मींस हम कितने टाइम तक ह्यूमन फीमेल्स अपने यूट्रस में, वोम, यूट्रस का दूसरा नाम है वोम, वोम में बच्चे को कैरी करते हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। 9 मंथ हमारा जेस्टेशन पीरियड होता है। 9 मंथ तक फीटस अच्छे से डेवलप होगा और फाइनली जब फीटस फुल्ली फ्लेजेड डेवलप होगा, उसके बाद यहाँ पे जो ये सर्विक्स है ये नैरो होता है, हालांकि ये नैरो होता है बट ये फिर धीरे धीरे डायलेट होना शुरू होगा और यहाँ से जो है बेबी बाहर आ जाता है। नॉर्मल डिलीवरीज के केस में इतना आपको नहीं पढ़ना है, आपको हायर क्लास में पढ़ना है, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो ये बेबी जब यहाँ पे ग्रो कर रहा होता है ड्यूरिंग 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड, तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा नन्हा सा बेबी ग्रो कर रहा है, उसको रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ पे बेसिकली जो ही हमारा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जब हमारा बेबी ग्रो कर रहा है, जब इम्प्लांटेशन होती है, जब बेबी जो है एम्बेड होता है यूट्रस के वॉल के साथ एम्बेड होगा, तो वहां पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं वो भी बनना शुरू होगा। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है? प्लेसेंटा इस नन्हे मुन्ने चुन्ने बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और बदले में इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, जो बच्चे के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या बाकी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनने शुरू होते हैं, वो वापस प्लेसेंटा से जाएगा मदर ब्लड में और मदर ब्लड से सेम इसी प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन या वी कैन से ऑक्सीजन वगैरह बच्चे तक आ जाएगा। यहाँ पे प्लेसेंटा के साथ ऐसे छोटे छोटे विल्ला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है तो ताकि अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, ताकि बच्चे तक ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचे मदर ब्लड से और ज्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सक्रीट हो जाए या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सक्रीट हो जाए। ये मैंने कहा यूट्रस का काम है बच्चे को नरिश करना या फीटस को नरिश करना। वेजाइना जो है एज आई अर्लियर मेंशन, वेजाइना के थ्रू ही सेमेन जो है वो डिपॉजिट होगा। सेमेन के अंदर स्पर्म है, वो आपको पता है। उसके बाद वी नो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जो है वो ओवम के साथ मिलेगा। मैंने कहा कहाँ पे कहा? फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट की जो डेवलपमेंट है, जाइगोट जो है कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के बाद एक फुल फ्लेजेड, मैंने कहा एम्ब्रियो अटैच होता है यूट्राइन वॉल के साथ, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। फिर एम्ब्रियो जो है एक फीटस में ग्रो करेगा। फीटस जो है फिर मतलब जब 9 मंथ्स कंप्लीट होंगे, जिसे हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं ह्यूमन फीमेल्स में, फिर बेबी जो है फुल फ्लेजेड बेबी जो है वो रेडी है बाहर आने के लिए। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल स्पर्म जो है वो फीमेल एग के साथ मिल रहा है, एक सेल, ये अनदर सेल, दैट मीन्स मिलके 2 सेल्स है। बट जो ही ये जाइगोट बनाएंगे, अब ये 2 सेल्स नहीं, ये एक सिंगल सेल है, दैट टू यूनिसेल्यूलर। एक तो ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल होने के साथ साथ इट इज यूनिसेल्यूलर। उसके बाद जाइगोट आप देखोगे ये बहुत सारे रिपीटेड डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है, फिर ये एम्ब्रियो बनता है और एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बेबी बन के तैयार होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आउटकम एक बेबी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टर्म्स जैसे गैमीट्स, जैसे मैंने कहा सेक्स सेल्स, जिसमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट मींस जब स्पर्म और ओवम बनेगा वो ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब एम्ब्रियो जो है वो एम्बेड हो जाता है यूट्रस के वॉल के साथ, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, ताकि उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो। जेस्टेशन वो पीरियड है जब फर्टिलाइजेशन होने से लेके जन्म देने तक के सफर को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जब तक बेबी अंदर फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है उसको जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। प्यूबेरिटी, प्यूबेरिटी सिंपली मींस, एक सेकेंड बच्चा लोग, उसके बाद वी हैव प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी वो पीरियड होता है जब बच्चा एक ग्रो करना शुरू करता है। प्यूबेरिटी वो फेज होता है जब, प्यूबेरिटी वो फेज होता है जब एक
ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर कुछ चेंज आती है, जब उसके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंज आएंगी, मैच्योर होने शुरू होंगे, ये स्पर्म सेल या एग सेल बनना शुरू होगा, उसको हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। अच्छा, थैंक यू करने से पहले आई वांट यू टू लर्न हियर, जो मैंने आपको कहा, मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेस समझाया था, अगर स्पर्म सेल आएगी तो वो कैसे एक एग को जो है फर्टिलाइज करके चली जाएगी, और एक चली नहीं जाएगी, आई मीन टू से एक बेबी में कन्वर्ट होके हमें प्रोडक्ट देगा, ठीक है, प्रोडक्ट मींस बेबी देगा। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल यहाँ से एग रिलीज हो गया, एग यहाँ पे है फैलोपियन ट्यूब में, मैंने कहा आपकी एनसीईआरटी लिखती है एक दिन इंतजार करेगी एग सेल हमारे फैलोपियन ट्यूब में, बिल्कुल सज सवर के दुल्हन रेडी होती है, बट से फॉर एग्जांपल स्पर्म इंटरकोर्स इस टाइम पे नहीं हुआ, इस पीरियड के टाइम इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो होगा क्या, यहाँ पे जो ये एग है ये गुस्सा होके चली जाएगी, पहले यूट्रस में, यूट्रस से फिर वेजाइना के थ्रू बाहर चली जाएगी। एट द सेम टाइम होता क्या है, जब हर महीने यूट्रस जो है खुद को प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, हर महीने प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस जो है अपने आप को रेडी करता है। तो से फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी तब पॉसिबल है जब यूट्रस की वॉल जो है वो थिक होगी, क्योंकि बच्चे को 9 महीने तक एक ही जगह पे डेवलप करना है, उसको नरिश करना है, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो हर महीने जो यूट्रस होता है वो अपनी वॉल्स को थिक करते जाता है, ठीक है, जब वो थिक करेगा अपनी वॉल्स को, अगर फर्टिलाइजेशन होती है वेल एंड गुड, वो थिकनेस वॉल की, यूट्रस वॉल की जरूरी होती है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब से फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे दुल्हनिया जो है हमारी बिल्कुल गुस्सा होके निकल रही है, तो मुझे बोलिए अब जब वहां पे फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, इंटरकोर्स हुआ ही नहीं ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो यहाँ पे जो ये थिकनेस है यूट्रस वॉल की, ये अब मुझे जरूरत नहीं, तो होता क्या है, ये थिकनेस जो बढ़ गई थी ये धीरे धीरे शेड होनी शुरू हो जाती है, और एकदम से फिर शेड हो जाती है, ये आ जाती है बाहर थ्रू वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिससे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या मैम मेंस्ट्रुएशन हर महीने होता है? हाँ जी बच्चा पार्टी, मेंस्ट्रुएशन हर महीने होता है। एक्सेप्शन हमारे पास एक ही एक्सेप्शन है, से फॉर एग्जांपल इंटरकोर्स हो गया, एग जो है स्पर्म के साथ मिल गया, तो उस टाइम पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे आई नीड यूट्रस वॉल्स टू बी थिक, ताकि बच्चा जो ग्रो कर रहा है, फीटस जो ग्रो कर रहा है, वो अच्छे से उसको नरिशमेंट मिल जाए, उस केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अदरवाइज हर महीने प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में ये साइकिल या वी कैन से मेंस्ट्रुएशन होता है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। इसी के साथ हमारा ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वन शॉर्ट सीरीज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस की खत्म हो गई यहीं पे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, समझ आया हो तो प्लीज हमारी नहीं आपकी अपनी चैनल फ्यूचर एक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप है तो हम है तो आप है, तो इसलिए अपनी फ्यूचर एक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए आना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे, जो कि परेपुरा और हवल है, आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।